सेनेट इजलास में इलेक्शन में मुबैना धांधली पर शोर शराबा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन आवाम से मुआफी मांगे। 8 फरवरी के इलेक्शन कानून से मुताबिकत नहीं रखते। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या ना माने, आवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया। मुश्किल हालात में भी आवाम की बड़ी तादाद ने वोट डाला। जमहूरियत के मुहाफिजों की हैसियत से आज हम यहाँ खड़े हैं। हमारी इंतखाबात की तारीख ज्यादा खुशगवार नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं पाकिस्तान में हुकूमतों को अपनी मियाद पूरी नहीं करने दी गई। इलेक्शन के बाद ठहराव आता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। 1970 में भी इलेक्शन धांधली का शोर उठा, हालिया इंतखाबात में भी यही हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में क्या इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए? क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन नहीं था? हुकूमत साजी अगर मगर का शिकार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात के 5 राउंड बेनतीजा खत्म। दोनों साबिक हुक्मरान जमातें आज छठे मुज़ाकराती दौर के लिए फिर सर जोड़ेंगी। पावर शेयरिंग फार्मूला जेर बहस आएगा। फरीकैन किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी पहले मरहले पर पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब में वजारतें नहीं लेगी। मुस्लिम लीग नून का काबीना में शमूलियत पर मुसलसल जोर। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के कई मुतालिबात तस्लीम। दोनों जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में स्पीकरशिप, पंजाब में गवर्नर का ओहदा मांग लिया। मुस्लिम लीग नून की मुआहदे के बगैर दोनों पोजीशन देने से इनकार। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। दोनों जमातों का इत्तेफाक। चेयरमैन सेनेट नून लीग का पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप देने की पेशकश। पंजाब से मुआज़रत। 6 माह के अंदर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालिबा नून लीग ने मांग लिया। वफाक में हुकूमत साजी, पीटीआई की इत्तेहाद साजी। पार्टी के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत बनाएंगे। उमर अयूब बोले, मुल्क में फिरकावारियत नहीं चाहते। हामिद रजा ने कहा, ताउन गैर मशरूत है, कोई मुतालबा नहीं किया। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी की जिंदगी को दौरान कैद लाहक संगीन खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार। अरकान का तमाम पाबंदे सलासल कायदीन और सियासी कारकुनान के बुनियादी हकूक बहाल करने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कामयाबी के नोटिफिकेशन की मअतली का मामला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुर्रम नवाज इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इंट्रा कोर्ट अपील शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने दायर की। पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून की नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। 9 मुंतखब अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत साजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब बारे भी मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली का पहला इजलास 22 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। इलेक्शन में मुबैना धांधली की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर यूनिवर्सिटी में दायर की गई। दरख्वास्त शहरी शबीर इस्माइल ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात जुडिशल इंक्वायरी के जरिए कराने की इस्तदा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मुबैना इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। इंक्वायरी कमेटी ने आज रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान को तलब कर रखा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी आरओज के बयान कलमबंद करेंगे। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी आज तमाम मुतल्लिका डीआरओज और रिटर्निंग अफसरान से बयानात कलमबंद करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। पीपल्स पार्टी वकील फारूक एच नाइक के जरिए जवाब अदालत में जमा करा चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत कई रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
अफगानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज ने आज अडयाला जेल में केस की समाअत करना दी। फाजिल अदालत के नए तैनात जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। केस की मजीद समाअत 23 फरवरी को होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गवर्नर हाउस कराची में आईटी क्लास का दौरा। तालिब इल्मों को पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन से मुतालिक आगाही हासिल की। कहा, इन आईटी कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। आईटी कोर्सेज समेत अवामी फलाह बहबूद के गवर्नर सिंध के तमाम इक़दामात लायक तहसीन हैं। तालिब इल्मों को तलकीन करते हुए बोले, खूब मेहनत करें ताकि बेहतरीन आईटी प्रोफेशनल्स बन सकें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहते हैं नौमुंतखब हुकूमत भी पुरानी हुकूमत जैसी होगी। पीपल्स पार्टी की सियासत बुनियादी तौर पर वडेरा शाही की सियासत है। लाहौर MQM ने सीटें जीती नहीं हैं बल्कि उनको दी गई। 50 अरब से ज्यादा पैसा इलेक्शन पर लगा लेकिन वो नतीजा मिल नहीं रहा। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में तीसरे रोज भी बारिश जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा। लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मुजफ्फराबाद से पीर चनासी जाने वाली सड़क सिरा से बंद। लीपा, नीलम वैली, हवेली की मुख्तलिफ राब्ता सड़कें भी बर्फबारी से बंद हो गईं। इंतजामिया ने लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। पंजाब में मौसम के रंग सुहाने, जाती सर्दी थम गई। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी, हर तरफ सफेद मोतियों की चादर बिछ गई। वजीराबाद और गिरदोनवा के इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बारिश बरसते ही कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना।